मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बुरी खबर है। किसान कल्याण योजना जो शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी, अब उसको लेकर के एक बेहद चिंताजनक और करोड़ों किसान परिवार के लिए निराशाजनक खबर है। इस खबर की बानगी कोई चैनल, कोई मीडिया घराना आपको नहीं देगा, क्योंकि खबर में कई बड़े खुलासे हैं। क्या खबर है, अंत तक बने रहेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा। पर फिलहाल सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश के 82 लाख किसानों का पैसा डकार गई है प्रदेश सरकार? कड़वा है लेकिन सच है। सोचिए, जिस अन्नदाता के नाम पर चुनाव में वोट बटोरे जाते हैं, उसी किसान के 1640 करोड़ रुपए अचानक सरकारी तिजोरी से विलुप्त हो गए हैं। किसान कल्याण योजना को लेकर के जो आंकड़ा सामने आया है उसमें सवाल तो बेहद है ही। क्या चुनाव खत्म होते ही नेताओं के माई बाप किसान सौतेले हो गए हैं, या फिर अन्नदाता की गाढ़ी कमाई का ये पैसा किसी और योजना की इवेंट या विज्ञापनों में लग गया है? नमस्कार, द लपेटा पर आप देख रहे हैं कृषक कल्याण वर्ष में किसानों के लिए सरकारी दावों की पोल खोलती हमारी यह खबर, और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। आज बात सूबे के उन 82 लाख किसानों की जिनके साथ सिस्टम ने वो सफेद पोस्ट धोखा किया है जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और 14वीं किस्त को लेकर के ऐसा भट्टा बैठा है पिछले 8 महीने से, जिसको लेकर के कोई पता रता ही नहीं है। एक तरफ प्रदेश सरकार कृषक कल्याण वर्ष मना रही है, तो दूसरी तरफ किसान के लिए चल रही योजना मध्य प्रदेश के किसानों की सम्मान निधि का पैसा ही नहीं दे पा रही है, पैसा ही गायब हो गया है। सबसे पहले प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए जो सम्मान निधि की घोषणा की थी, उसकी एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे देता हूं। किसानों के लिए एक योजना की शुरुआत की गई जिसका नाम था किसान कल्याण योजना। सितंबर 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में शुरुआत हुई। तब बड़े बड़े मंचों से ऐलान हुआ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर राज्य सरकार किसानों को आर्थिक संबल दे रही है। कि शुरुआत में 4000, फिर इसे बढ़ाकर 6000 रुपए सालाना कर दिया गया। और उस समय शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के समय जब योजना की शुरुआत की तो बहुत गौरवान्वित महसूस हुए, छाती पीटी, बताया कि सरकार के पास किसानों के लिए खजाने में कभी कमी नहीं हो सकती। एक तरफ मनसा जो थी मुख्यमंत्री की, तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, कि वो साफ की कर्ज लेकर भी हम किसानों का भला करेंगे। खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं पहले आपको थोड़ा सा वीडियो सुना देता हूं, क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। पहले उस वीडियो को सुनिए आप। कि 2-2 हजार रुपया करके साल में 3 बार वो 6000 रुपया किसानों को देंगे। अब मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मेरे दिल ने भी कहा कि शिवराज, प्रधानमंत्री जी 6000 दे रहे हैं, तू भी चौथी बार बन गया, 4000 और डाल, 10,000 तो कर दे कम से कम। अच्छा, ये भी कोरोना के काल में हमने शुरू किया। कड़की बहुत, आपको पता है कि ये 16-17 महीना में 8 महीना तो बंद ही रहे बाजार, टैक्स मैक्स का पैसा आया ही नहीं, खजाना खाली। लेकिन फिर भी हमने तय किया कि किसान के लिए तो पैसा जुटाएंगे, जरा और कुरकुरा हो जाने दो, अर्थव्यवस्था थोड़ी और ठीक हो जाए, फिर और देखा जाएगा। चिंता काहे की, किसानों के लिए सरकार के खजाने में धन की कमी नहीं है। हमने तो उधार लेके भी दे दिया, हमने कहा चुका देंगे बाद। लेकिन आप जरा तुलना करके देखिए, एक जमाना था 2003। तो सुना आपने, तत्कालीन मुख्यमंत्री की मंशा क्या थी। फिलहाल अब तक इस योजना के तहत 13 किस्तें सफलतापूर्वक किसानों के खातों में डाली जा चुकी हैं। लेकिन जैसे ही प्रदेश के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ, कमान डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में आई, किसानों के इस हक पर जैसे अघोषित रोक लग गई है। जी हां, जरा इस सरकारी योजना का खेल समझ लीजिए। आखिरी बार 13वीं किस्त अगस्त 2025 में आई थी। नियम के मुताबिक 14वीं किस्त नवंबर 2025 में आ जानी चाहिए, लेकिन अप्रैल 2026 तक यह नहीं आई। फसलें कटकर खलिहानों में आ गई, लेकिन किसानों के खातों में आने वाले 2000 रुपए न जाने किस सरकारी फाइल में दफन कर दिए गए हैं। अब ऐसा मान लीजिए कि 82 लाख किसानों के करीब 1640 करोड़ रुपए मोहन सरकार ने होल्ड पर रख दिए, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगस्त 2025 से इसका बोलबाला पता ही नहीं चल पा रहा है। सवाल यह है कि डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में 8 महीने से ज्यादा का समय बीतने के बावजूद जो यह पैसा है, यह रुका क्यों है? क्या राज्य सरकार की खजाने का सारा पैसा केवल रेवड़ी बांटने और वित्तीय कुप्रबंधन और विज्ञापनों में ही झोंका जा रहा है? क्या शिवराज सिंह चौहान के समय की यह महत्वाकांक्षी योजना वर्तमान सरकार ने कोल्ड स्टोरेज में डाल दी है?
सरकार की मंशा का साफ पता नहीं है। इसी साल मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त बिना किसी देरी के किसानों के खातों में भेजी। मतलब दिल्ली से पैसा आया, लेकिन भोपाल से जो पैसा किसानों के लिए जाना चाहिए था वह रुका हुआ है, पिछले 8 महीने से रुका हुआ है। फिलहाल जब आप जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे तो बैठे बिठाए कुछ रेडीमेड के बहाने सरकारी बाबुओं की जेब से निकलते हैं। कह दिया जाता है कि ई-केवाईसी नहीं है, किसान खातों को आधार से लिंक करे, बैंक जाए, केवाईसी करे। अरे साहब, उसी डेटाबेस में, उसी बैंक खाते में, उसी आधार लिंकिंग पर केंद्र सरकार का पैसा आ जाता है, लेकिन राज्य सरकार का पैसा आने में डेटाबेस गड़बड़ा क्यों जाता है? क्या कारण है? आखिरकार प्रदेश सरकार किसानों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? सवाल जायज है। अब एक बात तो साफ हो रही है कि कोई तकनीकी खामी नहीं है, बल्कि सरकार की इरादतन देरी है, वित्तीय कुप्रबंधन है और खराब नियत है। आज रबी की कटाई और खरीफ की बुआई में के बीच छोटे और सीमांत किसानों की खाद बीज के लिए साहूकारों से कई महीनों के भारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ रहा है। कई महीनों की इस देरी से किसानों की जो आर्थिक स्थिति पर चोट लगी है, उसका जिम्मेदार कौन है? यह देरी सिर्फ बजट की कमी की नहीं है दर्शकों, बल्कि प्रदेश के 82 लाख किसानों के गाल पर सिस्टम का करारा तमाचा है। क्या अब किसानों को अपना हक मांगने के लिए क्या करना चाहिए? धरना देना चाहिए या किसानी का काम करना चाहिए? आपको क्या लगता है? क्या सरकार सच में किसानों का पैसा डकार गई है या बजट कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया है? आपकी राय क्या है? आपके विचार क्या है और आपके सुझाव क्या है? लपेटा के कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर व्यक्त करें।